एक एक गली जब खाली हाथ लौटेंगे ना तो याद आएगा, जब ऑटो में रिक्शे में बैठेंगे ना तो यहाँ हम चाय पीते थे, यहाँ फोटोकॉपी कराया करते थे, यहाँ से सब्जी खरीदते थे, यहाँ होकरा झाँकते थे, हुए तो दुबईले से हमरा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस सब चीज से बच बचा। जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। ये उनके लिए जो साथी कहीं विफल हो गए हैं या सफल नहीं हो पाए हैं, तो याद रख लेना, जो खोया है उससे बेहतरीन पाएंगे। सब्र रख मेरी जान, दिन हमारे भी आएंगे। जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथी। क्या चाहिए तुम्हें? सच बोलो ना, मुझसे क्या छुपा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें जीवन में? पैसा, पावर, इज्जत, क्या चाहिए? माँ बाप की नजर में अपने लिए गर्व फील कराना है, ये चाहिए तुम्हें। अच्छा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, ये एकदम सही है। तो सोच से ही इंसान बड़ा होता है, तो आपको भी वही करना है। भारत में अटूट रिश्ता है एक भाई और एक बहन का। और आज भी देखिएगा, लड़की लोगों को भी आपके ससुराल में चाहे जितना दिक्कत हो, आप अपने पापा से कहिएगा तो पापा समझाएंगे, मम्मी से कहिएगा मम्मी समझाएंगे, लेकिन एक बार अपने भाई से कहिएगा कि भाई बड़ी दिक्कत होता है, वो समझाएगा नहीं, मोटरसाइकिल उठाएगा चल आएगा घर। क्या हो, क्या है दिक्कत हो रहा है? हमारी बहनिया तो नौका समझे, वो चल आएगा, वही नहीं देखेगा समझाने समझाने वाला। स्टूडेंट्स के लिए 4 पंक्तियां हैं कि हमारे हिस्से में जितने जख्म आएंगे, सारे दुख दर्द चुपचाप सहते जाएंगे। जिस दिन कामयाबी मिल जाएगी, हम भी इन जख्मों को कहानी बनाकर सुनाएंगे। आप भले 1 साल लेट से तैयारी करो, लेकिन 1 साल लापरवाही मत करो। अपने आप से आज पूछ लो, अगर मन भटक रहा है इधर उधर, तो हम कहते हैं कि 1 साल तुम देर से ही चालू करो, लेकिन बीच से मत लौटो, क्योंकि आधे रास्ते से लौटने से बेहतर है कि उसी रास्ते पे आगे चल दो, क्योंकि उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। लौट के आओगे तो खाली हाथ रहोगे, चल जाओगे तो मंजिल मिलेगी यहाँ पर। की उम्र उस पड़ाव से गुजर रही है जहां नींदें कम और भविष्य की चिंताएं ज्यादा है। याद रखना बाबू, तुम लोग जीवन में कुछ करना, जो तुम्हारे साथ गलत किया है तुम भले माफ कर देना, लेकिन आने वाले समय में जो तुम्हारे सामने से अगर नजर पड़े तो अपना रास्ता बदल दो। हाँ, रास्ता बदल देना चाहिए। ऐसे बनोगे क्या? ऐसे बनोगे IAS, ऐसे बनोगे IPS। और अगर सोच रहे हो ऐसे बन जाओगे, बहुत बड़े भ्रम में हो। साफ बोल रहा हूँ, साफ। मैंने देखा है भाई, मैं कोटा में रहा हूँ, बच्चे पागल होते हैं पढ़ने के लिए, पागल। जिस दिन आपको बोल देना कोई पागल हो चुका है, उस दिन समझना आप सही में सक्सेसफुल होने वाले। हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। हजारों की भीड़ में से मैं उभर कर आऊंगा। मुझ में काबिलियत है, मैं करके दिखाऊंगा। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। सवाल में नहीं रहे, जवाब से निकल गए। वो जो अजीम लोग थे, वो किताब से निकल गए। उस एक चेहरे ने इस कदर असर किया, उस एक चेहरे ने इस कदर असर किया, कई हसीन चेहरे मेरे ख्वाब से निकल गए। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिए। ये भी बात सच्ची है कि कामयाबी इतना शोर नहीं मचाती जितना बदनामी मचाती है। किसी की बड़ाई या प्रशंसा करने में बहुत हिम्मत लगती है। बुराई देखो, कोई भी आप कमेंट खोल के देख लो, आपको बुराइयों से भरा हुआ मिल जाएगा। बट उस पर जाएंगे तो आई थिंक कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। लोग जो कह रहे हैं आप उनको कहने दो। आप जिस सोच से आगे बढ़ते हैं उससे आगे बढ़ना चाहिए। भगवान राम के पिताजी को घुट घुट के मरना था, मरे नहीं मरे। भगवान राम कुछ नहीं कर पाए। किसी का कष्ट दूर करने की कोशिश करना, किसी का कर्म काटने की कोशिश मत करना। कि जब जब लगेगा कि हमें डुबा दिया गया, तो अपनी नजरें उठा के किनारे के उस पार देखना, हम पार मिलेंगे। भूल जाऊं मैं तुम्हें, लोग मुझसे ये आसानी से कह देते हैं। भूल जाऊं मैं तुम्हें, लोग मुझसे ये आसानी से कह देते हैं। शायद फेल समझते हैं इश्क को वो, इसलिए इसे मुंह जुबानी कह देते हैं। यूं ही बस आगे बढ़ते रहिए मुसाफिर की तरह। कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते हुए ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। बाप के पास पैसे नहीं होता है, वरना बाप जैसा अमीर दुनिया में नहीं मिलेगा। देखिए, आपका बचपना भले गरीबी में बीते, लेकिन बाप का बुढ़ापा गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भले बाप आपको साइकिल न दिला पाए हो, लेकिन उनको सरकारी गाड़ी में घुमाइएगा। एक बात ध्यान रखना, जिस टाइम पर वो व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकता, उस टाइम पर उसके सामने तो जरूर कह दो कि हाँ भाई मैं नहीं कर सकता, और उसी टाइम शपथ ले लेना अपने दिमाग में
कि इस आदमी से ताली जरूर बजवानी है, इस आदमी से तालियां बजवाऊंगा, तालियां। ये जो आज कहराना नहीं कर सकता, इससे तालियां बजवाऊंगा। और कसम है तुमको अपने माता पिता की, तालियां बजवानी है और उसमें कहलवानी है कि हमें सुकून की बात मत कर ए जिंदगी, कि सुकून की बात मत कर ए जिंदगी, ये बचपन वाला रविवार अब नहीं आता। इस सब चक्कर में मत पड़ना, पढ़ाई करना इस सब चक्कर में नहीं। इस सब के लिए तो मम्मी पापा खुद ही ऑप्शन लाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नहीं समझ में गया? तुम ऑप्शन ई मार देना, नॉन ऑफ दीज, कोई बात नहीं। लड़की लोगों के लिए भी कहते हैं ज्यादा ही सब इस एज में पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अगर आप पढ़ लिख लेंगे तो सब कुछ सही है, नहीं पढ़ पाए तो कोई काम का नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। अगर आपकी माँ आपसे बात नहीं कर रही और आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ भाई, दुनिया में जो चीजें रिप्लेसेबल नहीं है उसमें से माँ है, अनकंडीशनल। कामयाब तो होना पड़ेगा चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, क्योंकि जो नाम माँ बाप ने दिया है उसे मिट्टी में तो नहीं मिला सकता। बापू तेरे करके कि अपने आंसुओं को बचा कर रखना ए पार्थ, कि अपने आंसुओं को बचा कर रखना ए पार्थ, रोएंगे उस दिन जिस दिन सफल होंगे। ये वीडियो आप जरूर अपने पेरेंट्स को आज दिखाइएगा। कुछ पेरेंट्स मैंने देखा है ऐसे होते हैं कि एक तो बोलेंगे कि देखो मैंने तुमको बैच दिला दिया, आप पढ़ाई करो, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। ये देखो मैंने तुमको लैपटॉप भी दिला दिया, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है। उसके बाद दिन भर बैठ के घर के काम पढ़ाते रहेंगे कि बेटा एक काम करो, ये कर दो। 4 गेस्ट को घर में बुलाएंगे, हंसी मजाक, और बच्चे के पढ़ने का रूम भी नहीं है, वहीं बच्चा बैठा है, फिर उसे कह रहे हैं आओ मेहमान से मिलो, बात करो। जब परिवार सपोर्ट करता है तो इंसान दुनिया की कोई भी लड़ाई लड़ सकता है, और इंसान अपनों से ही जीतता है, अपनों से ही हारता है। अपने पेरेंट्स को जरूर ये चीज दिखाएगा कि फैमिली सपोर्ट किसी भी इंसान के ऊपर जाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहाँ बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। कोई भी चीज को अगर आप सुंदर बनाइएगा तो टाइम लग जाता है। अब हम सब लोग को शरीर की पूरी संरचना निर्माण करने में भगवान के पास कुल 9 महीने ही समय होते हैं शरीर बनने में हम लोग के। अब जिसको सुंदर बनाता है भगवान, मान के जिस महिला को खूब सुंदर बनाएगा, टाइम लगेगा तो कुछ ना कुछ छूटेगा, दिमाग में छूट जाता है। अब हमारे लिए कभी जाति धर्म इस सब चीजों से नहीं, हमारे लिए हम समाज का हम रियल चेहरा देख चुके हैं बउआ। इस समाज में आज भी दुइये को जाती है, अमीर और गरीब की। समझ आया कि नहीं गया? जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस देखना पसंद करते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना के भाड़ में जो रख ले अपना महल, भाग यहाँ से। मेहनत करिए बेटा, पैसा रुपया कमाइए। आज के जमाने में कोई दिल देख के नहीं, दिल देख के इम्प्रेस होते हैं। और बिजनेसमैन इन सब की मेंटेलिटी है कि भैया अमीर बनना है तो कमाना पड़ेगा, कमाइए के कोई भी अमीर बन सकता है। और हम लोग क्यों है कि बचा के अमीर बनेंगे। बचा के कहां से अमीर बनेंगे? आप 5 लाख कमाएंगे, 5 लाख बचा लेंगे तो अमीर थोड़े हो जाएंगे। अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं लोग, हमारे यहाँ बिजनेसमैन वाले को कोई वैल्यू नहीं होता है। बिजनेसमैन वाले को हीन नजर से देखते हैं, वो बिजनेसमैन है। आपको नौकरी करेगा ना, वाह सरकारी नौकरी। आप गौर करना, एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए गोली खा लेता है। आप एक सहेली दूसरे सहेली के लिए कब थोड़ा ही गए, वो सहेली पिटाएगी तो भाग जाओगे लोग, वो नहीं भागेगा। स्टूडेंट लाइफ में हम लोग भी थे, कोई दोस्त को कैसे कुछ बोल देगा। सही गलत मतलब नहीं, दोस्त मतलब दोस्त। तो कुछ चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर ही मिलेगी। उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस। अगर आपको अपना जीवन किसी एक इंसान के लिए जीना है तो प्लीज अपने पेरेंट्स के लिए जिए। 24 घंटे आपके लिए सोचने वाले, 24 घंटे आपके लिए काम करने वाले इस दुनिया में सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स को बूढ़ा होने से पहले उनका जो छाती है ना वो गर्व से फुला दीजिए कि जिस दिन आपके पिताजी बूढ़े होना, भले ही हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको साइकिल दिलाई हो, बहुत ही मुश्किल से आपको बाइक दिलाई हो, आप ये इंश्योर करिएगा कि जिस दिन आपके पिताजी बूढ़े हो रहे हो ना, आप उनके लिए कार लेके जरूर आ जाओ। हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको बस से ट्रैवल कराया हो, ट्रेन से ट्रैवल कराया हो, आप ये इंश्योर करिएगा जिस दिन वो बूढ़े हो ना, आप उनको एरोप्लेन में जरूर ट्रैवल कराओ। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा क्या? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। जीवन में याद रखिएगा, रेस इतनी रखिए जिंदगी की रफ्तार ऐसे, 1 साल की कड़ी मेहनत आपको बाकी समाज से 5 साल आगे लेके चला जाएगा। लेकिन यही 1 साल में अगर आपने मेहनत नहीं किया तो इतने पीछे जाएंगे कि रेस में फिर कभी आप आगे नहीं आ पाएंगे। तो ये जीवन बड़ा
अनमोल होता है। विद्यार्थी जीवन ऐसा जीवन है जो आपको बाकियों से अलग कर देता है। इस उम्र में अगर आप समय को गंवाते हैं तो आप कहिए कि आप अमृत से अपना पांव धुल रहे हैं। और आप लोग उन खुशनसीब में हैं जिनके माँ बाप इतने सक्षम हैं जो यहाँ पढ़ने के लिए भेजे, वरना आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं। और आज के वक्त में शिक्षा इतनी जरूरी हो गई है, जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरत है ना, एजुकेशन की जरूरत उस तरह से होने लगी है। और बस इतना ही कहूंगा कि कभी भी माता पिता पर गुस्सा मत किया। तो यही वो लोग हैं जो हम पर आंख बंद करके प्यार करते हैं। कभी इनकी बातों का बुरा मत